सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम अभिषेक मैसी है। मैंने पूरी ज़िंदगी जो है शैतान के कामों में गुजार दी। मेरे भाई और बहनों, जिस बात को लेकर आज वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि क्या मसीह भाई बहन को टीवी देखना चाहिए, क्या मूवीज़ देखना चाहिए, क्या सीरियल देखना चाहिए, क्या नाटक देखने चाहिए, क्या कार्टून देखने चाहिए, क्या व्हाट्सएप पे हम अपनी जो फालतू की जो हम इमेजेस डालते हैं और शोबाजी में लगे रहते हैं, क्या हमें ये सब शोभा देता है? आज मैं कहता हूं कि नहीं। आज आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि ये बंदा खुद इतना करता था, मगर आज ये हमें समझाने बैठ गया। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी गवाही है कि मैं जिंदा हूं। हालेलुया। और मैं जिंदा रहते हुए प्रभु के वचनों को मैं समझ गया कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। और आज मैं जिंदा रहते हुए प्रभु के वचनों पे चलता हूं। हालेलुया। क्या पता कि कल का सूरज मैं ना देखूं, क्या पता अगला सेकंड भी हम ना देख पाए। बेटर है कि समय रहते हुए इस बात को जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने वचनों में कहा है, आज वचन के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं कि हमारे लिए जो परमेश्वर ने एक योजना बना के रखी है कि हम संसार के नहीं, संसार से प्रभु ने हमें अलग किया है। मेरे भाई और बहनों, कई भाई बहनों का ऐसा महसूस होगा कि ये बंदा खुद इतना यानी कि मूवीज़ देखता था और सबसे ज़्यादा स्टेटस, अगर मेरे एक एक सेकंड का स्टेटस मैं डालता था। मगर आज हम सोचे कि हम हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा लिखते हैं, हम बात भी नहीं करते, मगर हम शो करते हैं लोगों को कि हमारे आज मम्मा का, हमारे भाई का, हमारे दोस्त का बर्थडे है। इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ शैतान का एक जाल है जिसमें आज मनुष्य फंसता जा रहा है। इस जाल से बाहर निकले और प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करे और वचन को फॉलो करे। मेरे भाई और बहनों, 3-3, 4, 6-6 घंटे बैठ के मैं सिनेमा घर में मूवी देखता था, मगर मैं आज कहता हूं कि ये सब बकवास है। आज 6 घंटे 10 घंटे अगर हम प्रभु की आराधना करें तो उससे अच्छा दिन मेरे हिसाब से मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं एक बात बोलूँगा कि आज समय रहते आपके शरीर के अंदर प्राण है, आपके शरीर के अंदर आत्मा है। समय रहते हुए अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह के पास आए और बोले, प्रभु कि हम तेरे विरुद्ध अब कोई भी गलत काम जो हम करते हैं वह नहीं करेंगे। संसार से हटे, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें। हालेलुया। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम नो जीसस नो लाइफ, यानी कि यीशु मसीह के बिना हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखें कि शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि इस सच्चाई की बातों को हम जान पाए, क्योंकि चर्चों में खुलकर प्रचार नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। ऐसा मुझे लगता है कि अगर चर्च में खुलकर प्रचार हो तो मेरे ख्याल से आधे लोग तो चर्च छोड़कर ही भाग जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, अंत के दिनों में लोग खरे उपदेश से अपना जो है मुंह मोड़कर वह कहां चले जाएंगे, चिकनी चुपड़ी बातों में, और अपने अनुसार पास्टरों को ढूंढ लेंगे। बेटर है कि अगर उस राज्य में जाना है, हमें स्वर्ग राज्य में जाना है, तो हमें जो है खरे उपदेश को जो है सुनना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, आपने हेडिंग पढ़ी है, क्या मसीह भाई बहन टीवी या टेलीविजन को देख सकता है? क्या हम टीवी देख सकते हैं क्रिश्चियन लोग? इसका आंसर मैं आज आपको खुले तौर पर दूंगा। पहली बात तो, अगर मैं भी प्रभु की सेवा में हूं, मैं भी प्रभु का बहुत छोटा सेवक हूं, मैं भी इस बात को बोलता हूं कि अगर मैं भी ये बात को बोलूं कि टीवी देखना गुनाह है तो वह गलत है। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई ये बात बोलेगा कि टीवी देखना गलत है तो सबसे पहले उसको अपना मोबाइल जो है ना वो उठा के साइड में रख देना चाहिए। वह अपने मोबाइल को कभी भी ना देखे। हालेलुया। क्योंकि जो टीवी में देखने को नहीं मिलता उससे भी बुरी चीजें हमारे मोबाइल में आ जाती है और लोग अक्सर उसको क्लिक कर देते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का टीवी देखना कोई गलत नहीं है, बट याद रखें इस बात का कि हम टीवी में या अपने मोबाइल में क्या देख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बनाया तो सब कुछ परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, मगर क्या है, शैतान ने इस पर कब्जा कर रखा है अभी संसार में। हालेलुया। क्योंकि मोबाइल जो है वह हथियार बना लिया है। हमारा हथियार बाइबल है, हमारा हथियार वचन है मसीहों का, मगर शैतान ने अपने हथियार को क्या बना लिया है? मोबाइल, टीवी, ये शैतान का हथियार बन चुका है। क्योंकि आज सारे जवान, बूढ़े, चाहे वह बच्चे, सब मोस्टली
क्या है, शैतान की राहों पे किसके द्वारा चल रहे हैं, टीवी या तो मोबाइल के द्वारा। मेरे भाई और बहनों, इस बात का पर्दाफाश करने से पहले हमें वचन में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना वचन के मेरे हिसाब से तो कोई बात होनी भी नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को याद रखें कि अगर हमें आज ये वीडियो पूरी देखें कि जो जो वीडियो मैं बनाकर डालता हूं वो कड़वी जरूर है, मगर स्वर्ग के राज्य की बात होती है, क्योंकि संसारिक बातें हम यहां पर करते नहीं है। हालेलुया, मगर जो स्वर्ग में जाने की बात है, राज्य को, प्रभु के सिंहासन को देखने की बात है, वही इस वीडियो में आपको मिलेगी और बिना वचन के कोई बात नहीं होगी। क्योंकि यहां पर हम पढ़ेंगे लूका 11 और मेरी वाइफ उसका 34 अध्याय 34 जो है 11 का 34 पढ़ के बताएगी कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से इस दुनिया में रहते हुए क्या शब्द बोले। क्योंकि मेरे पास जो बाइबल है, रेड लाइन बाइबल है, और यीशु मसीह के शब्द ये पढ़ के बताएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ इस प्रकार लिखा है, शरीर का दिया, ये हेडिंग है, शरीर का दिया। तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इस वचन को पढ़े सुने जाने पर हम सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। देखिए मेरे भाई और बहनों, कितना खूबसूरत वचन है। कुछ बातें वचन से क्लियर समझ में आ जाएगी, समझाने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हेडिंग है शरीर का दिया, यहां लिखा है 34 में 11 का 34 में, तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। हालेलुया। हमारे शरीर का दिया जो है, उजियाला जो है, वह क्या है, हमारी आंख है। हमारी आंखों से हम अच्छा देखें या बुरा देखें, यह निर्भर किस पे, हमारे ऊपर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, बस मैं इतना बताना चाहता हूं आपको कि जो व्यक्ति आज ये वचन समझा रहा है, उसका एक समय ऐसे था, यानी कि मेरा समय ऐसा था कि मेरा सुबह से लेकर रात में 2-2 3-3 बजे तक क्या होता था, मैं टीवी देखा करता था, मैं मूवीज देखा करता था। आज लोग बॉलीवुड, टॉलीवुड, कौन कौन से वुड आ गए हैं, ठीक है, हॉलीवुड, पता नहीं कौन कौन से वुड है, जो भी है ये मूवीज, ये शैतान का रास्ता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरे से ज्यादा आप लोग मूवीज, नाटक, सीरियल कोई भी नहीं देखता होगा जितना मैं दीवाना था। हालेलुया। मगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के रास्ते पर चलने का मतलब बहुत है कठिनाइयों का रास्ता। हालेलुया। क्योंकि वो रास्ता जो स्वर्ग राज्य में जाता है वह बहुत कठिन रास्ता है, उस पर चलना इतना इजी नहीं है। आज मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए भी इजी नहीं है। मेरे को भी बहुत लोग समझाते थे कि भाई इतना टीवी मत देखा करो, इतना मत शैतान के रास्ते पे चलो, मगर मैं भी सुनता नहीं था। मगर प्रभु की जब आत्मा आती है, सत्य की आत्मा, तब वह समझाती है और उसे ही हमने क्या करना है, प्राप्त करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हमारे साथ होगी, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगी, तो हम क्या है, बॉलीवुड और टॉलीवुड, जितने भी वुड है, ये मूवीज हो गए, सीरियल हो गए, इस सबको क्या करेंगे, अपनी जिंदगी से हम खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज आपको पता है कि हमारे शरीर का दिया आंख है, मगर वचन यहां पर क्या कह रहा है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर, सारा शरीर भी उज्याला है। हालेलुया। अगर हम अपनी आंख से अच्छा देखें या बुरा देखें, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारी आंखों के द्वारा हमारा शरीर क्या है, उज्याला या अंधेरा हो जाता है। हालेलुया। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हालेलुया। अगर हम अपनी आंखों से आज बॉलीवुड और ये जो जितने भी सिनेमा है, नाटक है, ये जो घर परिवार के, ये सारे जो देख रहे हैं, हमारा जो पूरा शरीर क्या है, अंधेरा हो जाता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आज भी समय रहते हुए इन चीजों से हमें दूर जाना चाहिए। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ इस वचन में कहा है कि जो उजियाला तुम में, यानी कि हमारे अंदर कौन है, हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जब परमेश्वर का मंदिर जब ये बनता है तो हम गलत चीज कोई भी नहीं देख सकते। हालेलुया। अब अक्सर लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मूवी तो है, अरे क्या है,
अरे हॉलीवुड की तो है, कोई गंदा थोड़ी ना है, कोई साफ है, कॉमेडी है। मगर मेरे भाई और बहनों, मैं कहता हूं कि यही चीज हमें परमेश्वर से आज दूर लेती जा रही है, दूर ले जा रही है, क्योंकि हम 3 घंटे मूवी को देखने में गुजार देते हैं, उतने 3 घंटे हम शैतान को देख रहे हैं, मगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास तैयार है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज बच्चे, जवान, बूढ़े सब मूवीज के इतने दीवाने हो चुके हैं कि परमेश्वर से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। हालेलुया। जब हम घरों में देखते हैं जो सीरियल्स होते हैं, ये जो सास बहू के जो नाटक आते हैं, हम सोचते तो ऐसा है कि यार ये नाटक ही तो देख रहे हैं, मगर हम लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये काम जो है ये सारे शैतान के, शैतान हमारे दिमागों में काम कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। तभी आज क्यों घरों में लड़ाई हो रही है सास बहू की। अभी सास लड़ रही है, जो बहू है फिर वो भी लड़ रही है, फिर वो जो बहू वो सास बन जाएगी, फिर वो भी लड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, वचन है ही नहीं, नाम भर का वचन है, बस सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन है हम लोग। इसीलिए आज ये जो सीरियल्स हैं इसमें भी क्या है, एक शैतान बैठा हुआ है जो हमारे दिमाग को खोखला कर रहा है अंदर से। जितने ये जो मूवीज आ रही है, कई लोगों को मैंने देखा है कि भाई साउथ इंडियन मूवी देखेंगे, बड़ी अच्छी एक्शन मूवी होती है, हम तो नहीं, हम तो बॉलीवुड देखेंगे, नहीं हम तो इंग्लिश मूवीज देखेंगे। मगर मेरे भाई और बहनों, हमें पता है इस बात के लिए कि शैतान ना हमारा दिमाग धीरे 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 अंदर से खोखला कर रहा है, हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। और रही बात मोबाइल की तो और टीवी की, आज मैं आपको क्लियर बता दूं, आज सबसे ज्यादा दुनिया जो है वो खत्म किससे हो रही है? धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, एडल्ट्स मूवी पे आते हैं। हालेलुया। एडल्ट्स मूवी पे आते हैं, गंदी मूवीज पे आते हैं, जिसे ब्लू फिल्म कहते हैं, उस पर आ रहे हैं। हालेलुया। अब माँ बाप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे अंदर बैठ के स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मगर बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं, उसी फोन से क्या कर रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं घर में, और उसमें गंदी मूवीज देख रहे हैं। माँ बाप को पता ही नहीं। और कई तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, बुढ़े हो गए, बाल सफेद होते जा रहे हैं, मगर फिर भी क्या है, गंदी पिक्चर्स को आज भी देख रहे हैं। अब आपको लगता नहीं ये बात सुन के कि शैतान का जो काम है, शैतान अपना काम कर रहा है? क्योंकि एक जो मूवी डायरेक्टर थे, उनकी मैं बात सुन रहा था, उन्होंने ये बात बोली कि जब हम कोई सीरियल्स या मूवी बनाते हैं तो हम ऐसा उसके अंदर दम डालते हैं ताकि जो बंदा है, आज जैसे सीरियल है, वो टू बी कंटिन्यू पे लाके रोकते हैं, ताकि अगले दिन के लिए दिमाग प्रिपेयर हो जाए कि अगले दिन क्या आने वाला है। जैसे कि आज मूवीज भी आती है, आज फर्स्ट भाग आता है, सेकंड भाग आता है, उसमें नीचे लिख दे टू बी कंटिन्यू अगले साल का। अब 1 साल के लिए बहुत सी मूवी है, मैं मूवीज का नाम नहीं लूंगा इस चैनल पे, मगर मैं बता रहा हूं बहुत सी मूवी ऐसी आई जिसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आए। मगर क्या है, इंसान क्या है, उस 1 साल तक उसका इंतजार करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आज शैतान ने हमारे दिमागों को सिर्फ मोबाइल और टीवी के द्वारा क्या कर लिया है, जकड़ लिया है। अब जब छोटे से बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे नादान बच्चे होते हैं, अब इनको कैसे अब शैतान भर मारा है? क्योंकि आजकल अक्सर क्या हो रहा है, जब बच्चे छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो माँ बाप कोशिश करते हैं कि वे ये जो टीवी में लगा देते हैं, बहुत से बच्चों के कार्टून होते हैं वो लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के भी मेरे हिसाब से कार्टून हैं बहुत सारे, जैसे दाऊद का हो गया, गोलियत का हो गया, है यूसुफ का हो गया, बहुत से जितने भी ये सब चीज़ें कार्टून जो बच्चों के आते हैं उसमें यीशु मसीह की कहानियां हैं। मगर माँ बाप क्या है, उसको नहीं दिखा के क्या है, संसारिक चीज दिखाते हैं, और इसी के द्वारा क्या है, धीरे धीरे बच्चे बिगड़ते चले जाते हैं। हालेलुया। आज बच्चों को बच्चे नहीं कहते, मगर माँ बाप सिनेमा घर में जा रहे हैं, और जाके क्या है, सिनेमा घर में शैतान उनको अभी बचपन से ही पकड़ना शुरू कर देता है, और अंत तक आते आते कि जब वो अपनी जवानी पे आते हैं तो वे पूरी तरीके से उनके शैतान के जकड़ में, कब्जे में आ जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज ये मैं बोल रहा हूं इस बात के लिए क्योंकि मैं जब मैं यूट्यूब पे नहीं आया था, उससे पहले जब मेरे को याद है मेरा स्टेटस होता था, स्टेटस में हर एक मूवी का डालता था कि आज मेरे सिनेमा घर में, यानी कि मेरे घर में जो मैंने 60 इंच का टीवी ले रखा है, उसमें करीब करीब 60 इंच का टीवी है ये, और इसमें मैं कहता था अपने मोबाइल में स्टेटस डाल के कि कौन कहता है कि ईसाई टीवी नहीं देख सकते, कौन कहता है मूवी नहीं देख सकते। अरे हम बता रहे, जॉनी लीवर भी तो है, प्रभु का काम कर रहे हैं, जॉनी लीवर वो भी तो परमेश्वर का काम करते हुए मूवी बना रहे हैं। मेरा विचार ये था, मैं एक दिन आऊँगा यूट्यूब पर बताऊँगा ईसाई लोग जो है, क्रिश्चियन जो है, वो मूवी देख सकते हैं, मगर प्रभु हमारा अंदर से गुर्दों को जांचने वाला है, दिलों को देखने वाला है, ऊपर से देखता नहीं। मगर मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताता हूं कि मैं ये बात बोलता था, मगर जब सत्य की आत्मा आई मेरे पास, जब परमेश्वर को मैंने ग्रहण करा, जब मैंने आज से 1.5-2 साल पहले अपना जीवन परमेश्वर को दिया, जब मैंने पश्चाताप करा, जब मैंने मन फिराया, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे धीरे धीरे क्या बोला कि बेटा ये तेरे लिए नहीं है। हालेलुया। जो असंभव है
उसे संभव एक ही जन कर सकता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, बचपन से जो आदत मैंने अपने दिमाग के अंदर डाल रखी थी, और मूवी के बारे में क्यों, अभी आने वाला पवित्र आत्मा कैसे हमारे को अपने काबू में लेता है, कैसे पवित्र आत्मा हमें काम करवाता है, पवित्र आत्मा कैसे हमें बुराइयों से दूर करता है, ये सब धीरे धीरे आएगी। और इसमें भी यही है कि मैं कभी मूवी और जो क्या कहते हैं, ये जो सिनेमा है, ये छोड़ नहीं सकता था। मगर जब सत्य की आत्मा आई, तो मेरे हिसाब से हमारे घर में 1.5-2 साल से कोई मूवी लगी है? नहीं है कोई मूवी देखी मैंने? कोई मूवी नहीं। कोई मूवी नहीं। इवन इतना तक हो चुका है कि मैं हीरो हीरोइन के नाम भी भूल गया। बहुत से हीरो हीरोइन का मैं नाम भी भूल गया। एक पल भी मेरे को बॉलीवुड हॉलीवुड का नाम तक याद नहीं रहता। हालेलुया। ये सामर्थ सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की है। हालेलुया। ये सामर्थ सिर्फ हमारे यीशु मसीह की है, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया तो मैंने बोला, प्रभु मेरा दिल कठोर कर दे। हालेलुया। और उसने मेरा दिल ऐसा कठोर करा कि पवित्र आत्मा ने मुझे संसार से दूर कर दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मुझे पता है बहुत मुश्किल है। जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है, अरे यार कैसी बातें कर रहा है फालतू की, अरे छोटी मोटी बातें, इतना तो प्रभु ने नहीं कहा, इतना तो वचन में नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि कुछ कर नहीं सकते। अगर स्वर्ग का राज्य देखना है तो इस संसार का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा मेरे भाई और बहनों, और 100% करना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए इस बात को जाने कि आज हम शैतान के कब्जे में तो नहीं आ रहे हैं। आज ये इंस्टाग्राम जो आया है, इंस्टाग्राम के बारे में बोल रहा हूं, मैंने भी ज्वाइन किया था, मगर इसके अंदर इतनी गंदी फोटोज, इतनी गंदी वीडियोज, आज शैतान हमें इन्हीं चीजों से क्या है, भरमा रहा है। हालेलुया। मगर क्या है, हम मसीह लोग इसकी बातों में आते, शैतान की बातों में आके क्या भरमाए जाते हैं, और क्या है, हम सोचते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं। अरे कल मर जाएंगे तो कौन सी खूबसूरती रह जाएगी है? क्या हम उस स्वर्ग राज्य को देख पाएंगे? तो कभी भी नहीं देख पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, आज समय रहते हुए इस बात को जाने कि हमारे शरीर का दिया जो है हमारी आंख है। अगर हमारी आंख अगर अच्छी चीजें देख रही है, हमारे घर में भी डेली टीवी चलता है, डेली मेरा मोबाइल चलता है, मगर 24 घंटे सिर्फ यीशु मसीह के गाने चलते हैं, यीशु मसीह की मूवी चलती है, प्रचार चलता है, और तो और अगर क्या कहते हैं, जो मूवीज होती है, जैसे डेविड की हो गई है, मूसा की मूवी हो गई, इन मूवियों के अलावा हम मूवी देखते नहीं है। मगर ये हमारी सामर्थ्य से नहीं, ये उसकी सामर्थ्य से, जिसका नाम यीशु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप स्वर्ग का राज्य देखना चाहते हो तो आज भी पवित्र आत्मा को अपने अंदर समाने दो। आज भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं बेटे तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, खोल दे इसे, मैं अंदर आना चाहता हूं। और जिस दिन हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह आ गया तो टीवी क्या, मोबाइल क्या, हमारा मोबाइल भी क्या है, हमारे शरीर की तरह, जैसे प्रभु पवित्र था और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। आज हम इस शरीर को भी पवित्र बनाते हैं, साथ ही साथ इस मोबाइल को भी हम पवित्र बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना कोई गंदी पिक्चरें चलती हैं अब, और ना कोई सीरियल चलता है, ना कोई हॉलीवुड बॉलीवुड ना टॉलीवुड, कोई नहीं चलता। सिर्फ चलता है तो क्या चलता है, प्रभु यीशु मसीह की बातें चलती है। मेरे भाई और बहनों, बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं आज इस बात को सोचेंगे कि अरे बड़ा भक्त बन रहा है, बड़ा पवित्र बन रहा है, मगर मैं इस बात को आज डंके की चोट पर कहता हूं, अगर स्वर्ग का राज्य हमें देखना है तो संसार से हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार के लिए नहीं, उस स्वर्ग राज्य के लिए नियुक्त किया है कि हम उसके सिंहासन के सामने उसकी स्तुति और महिमा करें। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगता होगा इस बात का, मगर जो कड़वी दवाई है वही जल्दी क्या करती है, असर करती है। हालेलुया। क्योंकि इस चैनल पर मैंने पहले भी बोला था, कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होगी, क्योंकि सत्य का कलाम प्रभु ने दिया है और सत्य की बातें हम बताएंगे, और मैं बताता रहूंगा आपको, मैं डरूंगा नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात का याद रखें कि अगर कोई ये कहे कि टीवी देखना क्रिश्चियनों के लिए क्या है, गुनाह है, पाप है, तो वह गलत है। टीवी देख सकते हैं क्रिश्चियन जितने भी हैं, हमारे मसीह भाई बहन, टीवी मोबाइल सब देख सकते हैं, मगर उसमें हम सिर्फ प्रभु की चीजें देखें, न्यूज देखें। हालेलुया। न्यूज भी कोई बुरी नहीं है, न्यूज हो गई, प्रभु के गाने हो गए, संदेश हो गए, इतने पास्टर प्रभु के प्रचार कर रहे हैं, उनका देखे, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इतनी मूवीज हैं, वो देखे तो कितना भला, कितना अच्छा दिन जाता है। हमारा दिन अच्छा जाता है कि नहीं जाता? हमारा तो पूरा दिन अच्छा जाता है। हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरा प्रभु में जाता है पूरा दिन। और ये कोई दिखावा
दिखावे वाली बात नहीं है। ये एक दिन दिखा सकते, 2 दिन दिखा सकते, मगर मेरे जैसा इंसान जो एक हफ्ते तक स्टेटस डालता था, आज तो इसमें फलाने हीरो की मूवी चलेगी, एक हफ्ते तक फलाने हीरो की मूवी चलेगी, ऐसे बोलता था ना स्टेटस पर डाल के मैं। मगर आज यही व्यक्ति का जीवन प्रभु ने बदल दिया है। आज इस मोबाइल में क्या, टीवी में भी कोई किसी ना बॉलीवुड टॉलीवुड कोई नाटक नहीं, कोई सीरियल नहीं, कुछ नहीं चलता। इवन गाने तक याद नहीं है कि मूवी के गाने कौन से, जबकि सबसे ज्यादा गाने वाला फिल्मी वाला, मैंने कितने महंगा स्पीकर ले लिया कि फिल्मी गाने गाता था मैं उसमें। मगर आज प्रभु की आत्मा, सत्य की आत्मा ने जीवन बदल दिया। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग चेहरे बदलते हैं, हमारा यीशु मसीह जीवन को बदल देता है। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए ये बहुत मुश्किल टफ काम है, मगर जब आप प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु से कहे कि प्रभु मेरे दिल को पत्थर बना दे प्रभु यीशु मसीह, मैं इस संसार का नहीं हूं प्रभु, और जहां मेरा दिल पत्थर है वहां मोम बना दे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे में होकर चलना चाहता हूं, मैं तेरी हर आज्ञाओं को मानना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात बता दूं, मैं अपने विषय में एक बात बताऊंगा आपको कि जब तक मैं प्रभु में नहीं था, मैं सारे गुनाह, मैंने इतने गंदे गंदे काम किए, मैं इतना पापी मनुष्य था, मगर जब मैं प्रभु में आया, अगर आज मैं प्रभु से कोई वायदा करता हूं, प्रभु यीशु मसीह से, कि प्रभु आज का ये दिन और जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक का वो दिन, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले 1.5 साल से मैं इस बात को हर एक पल में जब मेरे पास समय आता है बोलने का, तो मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रॉमिस करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज का दिन और जब तक मैं मरूं ना तब तक के दिन तक मैं वो काम नहीं करूंगा जो तेरे वचन से मुझे दूर लेके जाए, जो तेरे विरुद्ध में हो जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए जाने, मोबाइल से और टीवी से दूर ना हो, बल्कि लोगों को और बताएं। इन ये जरिया है, यीशु मसीह का संदेश, पैगाम, सुसमाचार देने का मोबाइल जरिया है, ताकि आप लोगों को स्टेटस पे, और बहुत से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी जो परमेश्वर चमत्कार करते हैं, यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, वो वीडियोज आप एक दूसरे को भेजें, ताकि यीशु मसीह का पैगाम जो है घर घर में पहुंचे, हर घुटना टिके, हर जुबान गीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मती अगर हम देखते हैं तो मती में अंत में क्या लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा ना, तुम जाओ जगत में मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ। हालेलुया। क्योंकि ये काम सिर्फ पास्टरों का नहीं है, ये काम सिर्फ प्रभु के सेवक, हम सब प्रभु के सेवक है, प्रभु के लिए काम करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है। हालेलुया। और सब मिलके अपने स्टेटस से प्रभु यीशु मसीह का पैगाम दुनिया तक पहुंचाएं, और हर घर में जो परेशान है, बीमार है, जिनके पास कोई बीमारियों का समाधान नहीं है, वह दर दर जाके भटकते हैं मगर कोई आशा नहीं मिलती, एक आशा की किरण है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए जाने इस बात को, और टीवी से दूर हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि शैतान मुझे भी बहुत डीपली लेके चला गया था। मैं आगे बताऊंगा आपको कहां तक लेके गया था, मगर मैं बता रहा हूं, इन्हीं मोबाइल के जरिए, इसी टीवी के जरिए मैं बहुत अंत तक चला था। क्योंकि हमारा विचार क्या बन जाता है, जब मैं मूवी देखता था तो पता है क्या सोचता था, जब लड़ाई होती थी तो छुरी चक्कू चलती थी, तो मेरे दिमाग में क्या फैलता था कि अगर मेरी किसी से लड़ाई होगी तो मैं उसे इतना मारूंगा, इतना मारूंगा, इतने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके, इतने टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ना, मैं पुलिस से डरूंगा ना, मैं किसी से डरूंगा, और मैं बड़ा चौड़ा होकर चलता था। हालेलुया। क्योंकि यही शैतान का काम है कि वह हमारे दिमाग को भरमाता है। हालेलुया। अब जब सास देखती है ना ये, तो सास पता है क्या बोलती है, अब नहीं छोड़ूंगी इसे मैं, अब बताऊंगी अपनी बहू को मैं, अगला स्टेप मेरा ये होगा। बहू देखती है वही नाटक, वो बोलती है अच्छा बुढ़िया तुझे बात कर रही है, अब मैंने वो सीरियल देखो है, अब ना छोड़ूंगी, अगली बार अगला दाव देख मेरा। हालेलुया। हालेलुया। और माँ बाप जो मिलके, क्योंकि हमारे घर में, मेरे घर में खुद एक मूवी बहुत चलती थी, अभी भी चलती है वो मूवी, बागवान, जिसका नाम है बागवान। क्योंकि वो तो कमा जाते हैं मगर पूरे घर को बिगाड़ जाते हैं। हालेलुया। हमारे घर में एक मूवी चलती थी और अभी भी चलती है, बागवान। वो तो पैसा कमा गए, उनके घर में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, मगर उन मूवी के द्वारा बच्चों का बुरा करके चले गए। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई जानते हुए भी हम क्या होता है, सच्चाई जानते हुए भी हम सच्चाई को फॉलो नहीं करते, हम अंधे बने रहते हैं। इसलिए आज जाने इस बात को, आज जो हमारे जवान बच्चे ना, इस बात को याद रखें कि आज व्यभिचार का सबसे बड़ा अड्डा शैतान ने क्या बना दिया है, मोबाइल को। हालेलुया। तो मोबाइल को अपने पास रखें मगर प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बहुत कड़वी बात है,
मगर सत्य है, सच्चाई है। जो इन सच्चाई को फॉलो करेगा और प्रभु से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य देने वाला प्रभु है। सच में मेरे भाई और बहनों, आज मैं बोल तो रहा हूँ इस बात को, मगर मैं जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है। मगर जब सत्य की आत्मा हमारे पास आती है ना, पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन को बदल देती है। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन को बदल दिया, वैसे प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन को बदल सकता है। बशर्ते सिर्फ अपने पापों से अंगीकार करें, हालेलुया, अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं कि प्रभु यीशु मसीह, हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या नर्क। ये निर्णय जिस दिन पता चल गया कि हमारी जगह स्वर्ग है या नर्क है, और पिता परमेश्वर आपको बताएगा कि मेरे बेटे ऐसे तू चल, ऐसे तू चल, और आत्मा, जब सत्य की आत्मा आपको लेके जाएगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे, क्योंकि ये याद रखे कि हमारी आंख से जो हम देखते हैं वही हमारे लिए अच्छा भी है, वही हमारा बुरा भी है। और अगर हम अच्छी चीज देखेंगे तो हमारे शरीर को उजाला मिलेगा, अगर हम गंदी चीजें देखेंगे तो हमारे शरीर को अंधेरा मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे भाई और बहनों, सच में आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर का दिया आंख है। आज भी इस बात को जान ले कि शैतान के इस जाल में ना फंसे, मूवीज़ के, फिल्मों के गाने ना सुने, ना अपने मुंह से गाएं, ना पिक्चर्स देखे, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई सी भी पिक्चर जो है वो एक शैतान का जाल है। कोई नाटक, कोई सीरियल, कोई वेब सीरीज, कुछ भी ना देखे जो यीशु मसीह को जानता है, क्योंकि ये शरीर के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, क्योंकि ये शरीर यीशु मसीह का मंदिर है। आज भी इस बात को जाने, मैं इस बात को डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं जिंदा रहते हुए इस बात को समझ गया कि शैतान ने ये एक जाल फैला रखा है। इससे मुझे प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने बाहर निकाला। आप भी बचें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपको संभालेगा। सभी मसीह भाई बहनों को शेयर करें।